हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। लेक्चर नंबर 19, मिसिंग टर्म्स प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में फर्स्ट यूनिट में आता है। मिसिंग टर्म्स के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि मिसिंग टर्म्स कुछ वैल्यू दे रखी होती है और एक बीच में से गायब होती है या दो गायब होती है, तो उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। ये मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है, पहला, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, एक्स प्लस वाई की पावर एन का प्रसार आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपको पता है एक्स प्लस वाई की पावर एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस डैश 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 प्लस वाई की पावर एन। अगर एक्स माइनस वाई हो तो एक्स की पावर एन माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। चौथा, आपको जो है एन सी आर इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन की संचय होता है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये आपको ध्यान में है, याद रहते हैं, तो आप मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसकी दो अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मिसिंग टर्म्स आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 100, तो log x दे रखा है 2। x की वैल्यू 1 है तो log 101 यानी 2.0043। x की वैल्यू 103 दे रखी है तो log 103 2.0123 log x की वैल्यू 104 दे रखी है तो log x है 2.0170। तो हमें log 102 की वैल्यू निकालनी है, का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि x का मान जब 100 है तो वैल्यू दे रखी है 2, 101 है तो ये, तो बीच में 102 नहीं है, ये ध्यान से ध्यान दें। x का मान 102 नहीं है और वही इसने पूछ लिया, तो ये यानी मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले कितनी वैल्यू दे रखी है? 4, क्योंकि 100 पे x 100 है तो log x 2 है, 101 है तो 2.0043 है, x की वैल्यू 103 है तो 2.0128 है, x की वैल्यू 104 है तो 2.0170 है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए कि इसमें 4 वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। चतुर्थ अंतर 0 होगा। अब चूँकि अपने को ये पता है डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई होता है, हमने आपको पहले भी बताया ये, और इसके शुरुआत में भी बता दिया कि ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो डेल्टा को ई माइनस आई रख दीजिए की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ई माइनस आई की पावर 4 का प्रसार कर लीजिए, तो ई की पावर 4 माइनस 4c1 ई क्यूब आई प्लस 4c2 ई स्क्वायर माइनस 4c3 ई आई क्यूब प्लस 4c4 आई की पावर 4 ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए, ये प्रसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए,
अब आपको इनके मान पता होना चाहिए। 4C1 4 होता है, 4C2 6 कैसे होता है वो आपको फॉर्मूला दे रखा है NCR का, उससे निकालिए आप। फिर 4C3 का मान 4 और 4C4 1 होता है। ये सारे मान आपने लिख लिए। आई की पावर कितनी भी हो वो 1 होता है, और 1 आई किसी भी मल्टीप्लाई होता है तो वापस वही ऑपरेटर आ जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ आई है वो अपने आप ही E³ E² E और आई की पावर 4 आई बन गया। अब fx को अंदर घुमाने ले जाइए। E की पावर 4 fx माइनस 4 E³ fx प्लस 6 E² fx माइनस 4 E fx प्लस fx इज इक्वल टू 0। चूँकि हमें ये पता है E की पावर n fx जो होता है वो fx प्लस nh होता है। तो चूँकि अपने को पहली टर्म में E की पावर 4 fx है तो fx प्लस 4h हो गए। तो fx प्लस 4h 3 है तो fx प्लस 3h 2 है तो fx प्लस 2h EFX fx प्लस h। तो इस तरीके से आपने रख दिया। अब h का मान 1, यह कैसे पता चला? यह टेबल देखने से पता चलता है कि x की वैल्यू देखिए 100, 101, 102 पे पूछा है, 103, 104, इनमें अंतर कितना है? 1 का। तो यहाँ से हमें h मिलेगा। तो h का मान 1 रख दीजिए तो 4h 4 बन जाएगा, 3h 3 बन जाएगा, 2h 2 बन जाएगा, h 1 बन जाएगा। अब अपने को मिसिंग टर्म, जब टेबल में एक ही मिसिंग टर्म ज्ञात करनी हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है 102 पे मान निकालना है, तो x की शुरुआती वैल्यू 100 है, x इज़ इक्वल टू 100, वो इसमें रख देनी है। x का मान 100 रखो तो 100 प्लस 4 104, 100 प्लस 3 103, 100 प्लस 2 102, 100 प्लस 1 101 प्लस f100। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब f104 टेबल देखिए, 104 पे 2.0170 वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देना है। -4 f103, तो log 103 का मान ये दे रखा है 2.0128, वो रख दीजिए। वो रखने के बाद में f102 इसी तरीके से टेबल में देख के वैल्यू रखनी है। फिर 102 पे तो वैल्यू निकालनी है, तो log 102 ही रहेगा यहाँ। f101 तो ये आ जाएगा 2.0043 प्लस f100, यानी log 200 का मान 2 दे रखा है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब अपने पास में log 102 का जो वैल्यू निकालना है वो बाकी सारी सिंपल कैलकुलेशन है, ये निकाल के 2.0086 ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन में एक मिसिंग टर्म थी, इससे हमने मान निकाला। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। log वही क्वेश्चन है, log 100 का मान 2 है, log 101 का मान 2.0043 है, log 103 का मान 2.0128 है, log 104 का मान 2.0170 है। तो हमें log 102 का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर, पहले देखो क्वेश्चन टेबल फॉर्म में दे रखा था, इस बार ऐसे दे रखा है, तो अपन इसको टेबल फॉर्म में जमा सकते हैं कि x का मान 100 है तो fx बराबर log x 2 है, 101 है तो 2.0043 है, 102 है तो हमें निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 103 पे 2.0128 है और 104 पे 2.0170 है। अब हमें अंतर सारणी बनानी है, और मान लिया हमने कि log 102 का मान x है। तो टेबल हम अंतर सारणी बनानी जानते हैं। पहला कॉलम x जो आ जाएगा 100, 101, 102, 103, 104। दूसरा कॉलम log x है तो 2, 2.0043 x, 2.0128, 2.0170।
अंतर सारणी आपको बनानी आती है। इसका फर्स्ट डिफरेंस 2.0043 में से 2 घटा दीजिए तो 0.0043, x में से 2.0043 घटा दीजिए तो x माइनस 2.0043 और 2.0128 में से x घटा दीजिए तो 2.0128 माइनस x, 2.0170 में से 2.0128 घटा दीजिए तो 0.0042 ये आ गया। ये प्रथम कॉलम अपना बन गया। द्वितीय कॉलम x माइनस 2.0043 में से माइनस 0.0043 ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2.0086। चतुर्थ कॉलम देखो टेबल का, इस तरीके से अपन घटाते जाएंगे तो ये लास्ट फोर्थ डिफरेंस है वो 6x माइनस 12.0514 आ जाएगा। चूँकि चतुर्थ डिफरेंस अपने को शून्य करना है तो 6x माइनस 12.0514 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 12.0514 अपॉन 6, दैट इज़ 2.0086। तो log 102 का मान 2.0086 आ गया, जो कि हमने पहले प्रसार विधि से भी यही निकाला था। तो इस तरीके से आप टेबल से भी निकाल सकते हो कि टेबल से कैसे करना है, वो उससे भी कर सकते हो। इसके अंदर एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको पकड़ होनी चाहिए, जो घटाना जोड़ना ये आना चाहिए ढंग से। तो इस तरीके से हमने मिसिंग टर्म का ये प्रॉब्लम सीखा। अब हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसमें 2 मिसिंग टर्म है, ध्यान दीजिए। x का मान 1 है तो f(x) का मान 1 है, x का मान 2 है तो f(x) का मान 8 है, x का मान 3 है तो गायब कर रखिए वैल्यू, x का मान 4 है तो f(x) 64 है, 5 है तो फिर गायब कर दी, 6 है तो 216, 7 है तो 343, 8 है तो 512। तो कुल मिला के अपने को इसमें 2 मिसिंग टर्म है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें 1 मिसिंग टर्म थी और उसको हमने ज्ञात करना सीख लिया। इस बार का जो क्वेश्चन है उसमें 2 मिसिंग टर्म है। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें वैल्यू देखिए कि आपको वैल्यू कितनी देर की है। वैल्यू दे रखी है x का मान 1, कुल मिला के 6 वैल्यू दे रखी है, 1, 8, 64, 216, 343, 512। ये देख लो गिनने में कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डेल्टा की पावर 6 f(x) इज इक्वल टू 0 से इसकी शुरुआत होगी। जितनी वैल्यू दे रखी है वो डेल्टा की पावर लगाइए, f(x) इज इक्वल टू 0 कीजिए। अब आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई होता है। आपको ये रिलेशन हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसको डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई होता है। फिर आपको इसका प्रसार करना है। प्रसार आपको आता है ब्रैकेट ई की पावर 6 माइनस 6c1 ई की पावर 5 आई प्लस 6c2 ई की पावर 4 आई स्क्वायर माइनस 6c3 ई क्यूब आई क्यूब प्लस 6c4 ई स्क्वायर आई 4 माइनस 6c5 ई आई 5 प्लस 6c6 आई की पावर 6 ब्रैकेट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। अब आपको 6c1 की वैल्यू पता होना चाहिए, 6c2 की वैल्यू पता होना चाहिए, 6c3 की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि आपको हमने NCR का फॉर्मूला बता रखा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। NCR का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। f(x) को अब यानी 6c1 का मान 6 हो जाएगा, 6c2 का मान 15 हो जाएगा, 6c3 का मान 20 हो जाएगा, 6c4 का मान 15 हो जाएगा, 6c5 का मान 6 हो जाएगा और 6c6 का मान 1 हो जाएगा। i की पावर 6, i की पावर 5, 4, 3, 2, 1 ये सब i बन जाएंगे। और i किसी में भी ऑपरेटर में मल्टीप्लाई होता है तो वो ये बन जाता है। जैसे e की पावर 5 i है तो e की पावर 5 बन गया, e की पावर 4 i स्क्वायर है तो e की पावर 4 बन गया। इस तरीके से आप f(x) को अब अंदर घुमाने ले जाइए तो e की पावर 6 f(x) माइनस 6 e की पावर 5 f(x) प्लस 15 e की पावर 4 f(x) माइनस 20 e क्यूब f(x) प्लस 15 e स्क्वायर f(x) माइनस 6 e f(x) प्लस f(x) इज इक्वल टू 0।
अब आपको पता है e की पावर n एफ एक्स होता है वो एफ एक्स प्लस एन एच होता है, तो एफ एक्स प्लस 6h हो गया यहाँ, एफ एक्स प्लस 5h हो जाएगा, e की पावर 5 एफ एक्स प्लस 5h हो जाएगा, e की पावर 4 एफ एक्स प्लस 4h हो जाएगा, ई क्यूब एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एच का मान के लिए आप x देखिए, x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8, तो h का मान यहाँ 1 होगा, तो h का मान रख दीजिए, तो x 6 बन जाएगा, 5h है वो 5 बन जाएगा, 4h है वो 4 बन जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि इसमें 2 मिसिंग टर्म है, तो सबसे पहले इसमें x का मान 1 रखना है, तो x का मान 1 रखो, f अपने को x का मान 3 पे निकालना है, तो इसको x मान लिया और f 5 पे y मान लिया, तो x का मान सबसे पहले 1 रखिए, तो 1 रखने से देखिए ध्यान से 1 + 6 7 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये समीकरण बन जाएगा। तो f7 का मान अपने को दे रखा है 343 टेबल से, f6 का मान 216, f4 का मान 64, तो ये सब मान यहाँ मैंने रख दिए। रखने के बाद में f5 का मान है वो y है, f3 का मान चूँकि हमने x मान रखा है तो वो x है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होके एक समीकरण बन जाएगी 1 नंबर। इस तरीके से आप x का मान 2 रखिए, चूँकि अपने को 2 मिसिंग टर्म निकालनी है तो शुरुआत की 2 वैल्यू रखनी है, ध्यान रहे x का मान 1 और x का मान 2 रखोगे तो f 2 + 6 8 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब f8 का मान देखिए 512, f7 का मान 343, f6 का मान 216, ये सारे मान रख दीजिए। इससे आपको दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 1 व 2 नंबर समीकरण को आप हल कर लीजिए, ये आपको बहुत आसानी से हल करना आता है। इनको सॉल्व करके आप x का मान 27 आ जाएगा, y का मान 125 आ जाएगा, अतः f3 का मान 27, f5 का मान 125। तो इस तरीके से आप 2 मिसिंग टर्म्स भी निकाल सकते हैं। आप इसको टेबल विधि से भी निकाल सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करें। धन्यवाद।